हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के और न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, यहाँ पे कोई स्केल गिवन है, ठीक है ना। 100 मीटर का कोई भी स्केल गिवन है, सेंटीमीटर का स्केल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिवोटेड है और ये आपका सी जी है, ठीक है ना, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसने बोला है कि 100 GF का कोई वेट यहाँ से इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। तो मुझे ये बताना है कि इसका ये, और ये फिर बैलेंस्ड है, तो मुझे ये बताना है कि ये इसका जो स्केल का जो वेट है वो कितना है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है एफ इंटू डी। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये और जो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से मेजर की जाएगी, क्योंकि पिवोटेड यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक किस डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर, और ये 100 GF है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा और क्लॉकवाइज ये होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये हो जाएगा 100 GF इंटू 20 इज इक्वल टू W इंटू यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस 30 हो गई, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 GF इज इक्वल टू सेंटीमीटर, इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू डब्ल्यू। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा 200/3 GF। ओके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 66.6 GF, या मेरा मास आ जाएगा 66.6 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी कोई रेगुलर मीटर स्केल है, इसका मास इस बार गिवन 50 ग्राम है, जो प्लेस किया गया है उन फुलक्रम में 40 सेंटीमीटर मार। ठीक है, तो ये इसका पिवोटेड यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक 100 GF का यहाँ पे कोई वेट सस्पेंड किया गया है, और 100 GF का सस्पेंड किया है यहाँ पर। तो हमें डिस्टेंस बतानी है कि 80 GF का यहाँ पर सस्पेंड करना है। तो जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हम डिकन्सिडर कर लेते हैं, और जो सी होगा वो ये होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला होगा आपका क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि क्लॉकवाइज के लिए दो फोर्स हो जाएंगे, एक तो इसका खुद का ये वाला, ये, ठीक है, जो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, ठीक है, और एक हो जाएगा 80 GF का, लेकिन इसकी मुझे डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 100 GF का लगाना। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा मेरा 100 GF इंटू यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 35 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर दो है, एक तो डब्लू वाला हो जाएगा, तो डब्लू इंटू यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस हो गई 10 प्लस, और एक हो जाएगा 80 GF इंटू, तो मुझे डिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करनी है, उसको डी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो और मुझे डब्ल्यू भी गिवन है, ठीक है ना, तो मुझे डब्ल्यू गिवन है, आपका कितना 50 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 500 प्लस 80 इंटू डी। ओके, तो ये हो जाएगा 80D इज इक्वल टू 3000, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3000/80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 0। तो ये मेरा d इज इक्वल टू आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट ये है आपका एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, बैलेंस किया गया है किसी नाइफ के एज पर और 58 सेंटीमीटर मार्क ये मेरा पिवोटेड है। ओके, तो 20 GF का यहाँ पे इसमें सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, फाइनली वेट ऑफ इसका वेट बताना है। ओके, तो ये क्या है मेरा इसका वेट बताना है, तो ये मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा इसकी वजह से, और ये बैलेंस है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला वेट यहाँ पर हो जाएगा। तो यही मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 20 GF इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 42। तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू W इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपका 8। ओके, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 20 इंटू 42 डिवाइड बाई 8। W इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 4 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, तो ये हो जाएगा 105 आपका G है। ओके, तो इसका मास हो जाएगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी क्या है, कोई शीशा है, यहाँ पर दो स्टूडेंट तो कोई दो स्टूडेंट बॉयज़ हैं, वो 20 kgf का यहाँ पर सस्पेंड किया गया है और 40 kgf को मुझे कहाँ पे सस्पेंड करना है कि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर CG का तो कोई इतना रोल होगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में, तो 2 सेंटीमीटर इधर है 2 मीटर इधर। ओके, तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो इसके लिए क्या होगा 20 kg है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस होगी मेरी 2, और यहाँ की मुझे डिस्टेंस ये फाइंड करनी है कि कहाँ पे सस्पेंड करना है, तो इसलिए कर लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसकी वजह से होगा, तो ये हो जाएगा 20 kg इंटू मेरा ये होगा 2 मीटर, और ये हो जाएगा 40 kgf इंटू डी। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू भी आएगा 1 मीटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1।